दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूं। आपका नाम जितेंद्र देवराड़ी है। आप 33 वर्ष के हैं, पेशे से एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और अल्मोड़े जिले में रहते हैं। अल्मोड़े जिले में उत्तराखंड के पिछले 6 महीने में अकेले सिर्फ जितेंद्र ने और उनके 4 साथियों ने मिलकर के 25,000 कोविड टेस्ट की जांच करी है। अगर अल्मोड़े जिले में जितेंद्र ना होते तो वहाँ के सारे जो सैंपल थे वो हल्द्वानी आते और हमें अपने इन टेस्ट का परिणाम जानने में कहीं ज़्यादा समय लगता। इस दौर में जितेंद्र देवराड़ी जैसे कई और ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी व्यवस्था में रह करके और समाज में रह करके बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस चुनौतीपूर्ण दौर में यह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस किस्म की पॉजिटिव ह्यूमन स्टोरीज को अपने बीच में लाएं, उन्हें भी प्रेरित करें, उन्हें भी प्रोत्साहित करें और उनकी कहानियों से, उनके शौर्य से, उनके पराक्रम से, उनकी निष्ठा से और उनकी पर्दे के पीछे रह करके काम करने की इस लगन से स्वयं प्रेरित हों, ताकि हम इस लड़ाई को और बेहतर तरीके से लड़ सकें। इस पड़ाव पर आज मैं उत्तराखंड के 13 डीएम और सीएमओ को जितेंद्र देवराड़ी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो पूरी की पूरी सैंपलिंग की परिपाटी है और टेस्टिंग की जो परिपाटी है वो 2 टीम के ऊपर निर्भर है। पहली टीम वो जो कि सैंपल कलेक्ट करती है और दूसरी टीम वो जो कि टेस्ट करती है। मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप 13 के 13 जिलों में इन टीम्स के साथ में बैठ करके बैठकें करें और जिन जिलों में जहां पर प्राइवेट लैब की व्यवस्था है, आप प्राइवेट लैब के लोगों को भी अपने साथ जोड़ें और उनसे जानने की कोशिश करें कि उन्हें क्या चुनौतियां आ रही हैं, उन्हें क्या कठिनाइयां आ रही हैं और किस तरीके से प्रशासन हमारी इन 2 टीम्स को जो सैंपल कलेक्ट करती हैं और सैंपल टेस्ट कर सकती हैं, किस तरीके से आप जो है उनकी और मदद कर सकते हैं। चूंकि बात सैंपलिंग की हो रही है तो यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहता हूं और यह जानकारी संक्रमण दर और पॉजिटिव रेट को लेकर के है। जब हम 100 सैंपल की उदाहरण के तौर पर जांच करते हैं और अगर हमारे 15 सैंपल पॉजिटिव निकलते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा संक्रमण दर 15% या हमारा पॉजिटिविटी रेट 15% है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें यह कहता और बताता है कि पॉजिटिविटी रेट का या संक्रमण दर का एक 5% का थ्रेशोल्ड लेवल होता है। लेकिन उत्तराखंड में पिछले 5 दिनों में यानी 20 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक उत्तराखंड के 12 जिलों का, मैं हरिद्वार जिले की बात नहीं करूंगा क्योंकि हरिद्वार का संक्रमण दर बहुत कम है, लेकिन प्रदेश के बाकी 12 जिलों का संक्रमण दर इस 5% की तुलना में पिछले 5 दिनों में 4 या 5 गुना ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर 20 अप्रैल को 16%, उसके बाद में 21 अप्रैल को 23%, उसके बाद 19%, उसके बाद फिर 21% और कल यानी 24 अप्रैल को लगभग 24%। तो यह अपने आप में बड़ा गंभीर और बहुत ऊंचा संक्रमण दर है। अगर मेरे इस वीडियो की आवाज उत्तराखंड सरकार तक पहुंचती है, स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचती है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपनी बैठकों में इस संक्रमण दर के बारे में भी बात करना शुरू करें। आप अपने जिलों की, जिलाधिकारियों की और सीएमओ की जवाबदेही भी करना शुरू करें। कई जिलों में टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उधम सिंह नगर और नैनीताल में, जिसको लेकर के मैं पिछले कई दिन से इस बात को सामने रख रहा हूं, वहां पर 1 लाख लोगों पर 100 से कम टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या है। हमें अपने टेस्ट को और बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा बढ़ता संक्रमण दर इस समय हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए और प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मेरी यही कामना और यही उम्मीद रहेगी कि उत्तराखंड सरकार इस मुद्दे पर भी काम करेगी और समाज के तौर पर हम सब लोग मिलकर के अपने बीच में जितेंद्र देवराड़ी जैसे और शख्सों को ढूंढेंगे और उनकी कहानियों को हम सामने लाएंगे। जाने से पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके माध्यम से आज मुझे जितेंद्र देवराड़ी जी की इस कहानी के बारे में मालूम पड़ा और उसे मैं आपके सामने तक ले आ पाया। मेरा नाम अनूप नौटियाल है। मैं देहरादून से आपसे आज रविवार 25 अप्रैल 2021 को बात कर रहा हूं। एक बार हमेशा की तरह आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू एंड टेक गुड केयर ऑफ योर ओन सेल्स।